नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज टॉप हेडलाइंस में यहाँ पर चांदी है, जहाँ पर रिकॉर्ड तेजी पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो $61 के प्राइसेस पार निकल गए हैं। घरेलू बाजार में स्पॉट मार्केट्स में 2 लाख की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं MCX पे भाव यहाँ पर 1.5% की तेजी के साथ 1,90,000 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप GST जोड़ें, मेकिंग चार्जेस जोड़ें तो ऑलमोस्ट 2 लाख के प्राइसेस यहाँ पर स्पॉट मार्केट्स में अब बन चुके हैं। चांदी की चमकदार चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के VC अविनाश गुप्ता, GJPC के सिल्वर ज्वेलरी पैनल कमेटी के मेंबर राहुल मेहता, डिजी गोल्ड के फाउंडर चिराग ठक्कर एंड SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड ओवरनाइट 4% की तेजी हमने यहाँ पर चांदी में आते हुए देखी है। इस साल की अगर बात की जाए तो 112% की बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है और भारतीय बाजारों में 120% की तेजी है। रुपए की जो गिरावट है उसका भी फायदा हमने यहाँ पर चांदी में आता हुआ देखा है। चांदी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर सेम टाइम के आसपास 85-87,000 रुपीस पर केजी पे चांदी का कारोबार हो रहा था। वहां से भारतीय बाजारों में 1,90,000 तक के लेवल्स हमने आज यहां पर बनते हुए देखे हैं। यानी कि 1.25 लाख रुपए जैसी तेजी यहां पर पिछले 1 साल में चांदी ने आपको दी है। पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो चांदी यहां पर आपको 180% की बढ़त दिखाते हुए नजर आई है। यानी कि जो मच ऑफ द गेन्स पिछले 5-7 साल में हमने आते हुए देखे हैं चांदी में, वो आपको 2 साल में ही देखने को मिले हैं। जिस तरह की बढ़त यहाँ पर वंदना देखने को मिली है ऑन द चार्ट्स, कैसे देखती हैं प्राइसेस यहाँ से और 2026 के लिए क्या राय देंगी? That silver outperforms gold. Well, it's actually been outperforming obviously over the last 12 months, but we think that will continue over the next 6 to 12 months. We've got silver. This next move we think is still up to 62, and in the bull case scenario, even as high as 70. So we continue to like silver. It's a little bit more growthy, and we think we're over the next 3 to 4 months we're kind of transitioning away from the bearish impact of some of President Trump's reset related policies towards a more bullish growth scenario. And we're already seeing that the kind of investor money, I think, at the margin shifting a little bit from buying gold into silver, copper, aluminium, the more growthy metals, even the PGMs. And I think that continues over the next 3 months. So we think silver's got another leg higher in it yet. All right. वो सिटी के ग्लोबल हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं मैक्स लेटन, जिनसे हमने पहले बात की थी, जिनका कहना है कि सोना उनको न्यूट्रल लगता है, कॉपर वे वो ओवर एक्सपोजर की बात कर रहे हैं और चांदी में वो एब्सोल्यूट बुलिश हैं। उन्होंने कहा कि नियर टर्म में यहाँ पर चांदी में तेज़ी जारी रहेगी। $62 एन आउंस का लेवल हम 1 महीने में आता हुआ देखेंगे। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल ईयर की बात है, बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर $70 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। वंदना, ये सिटी का 2026 का आउटलुक है चांदी को लेकर, जहाँ पर वो काफ़ी बुलिश हैं। आपका क्या आउटलुक है इंडियन मार्केट्स के प्राइसेस के लिहाज से 2026 में? 26 में मनीषा, मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो मुझे 75 से $80 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि चांदी एक बार 2.5 लाख तक जाने की कोशिश करेगी। 2 लाख तो अभी हम देख रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में है, तो 2.5 से 2.25 लाख तक की जो तेजी है वो यहाँ पे बनी रहेगी। और जिस तरीके से फिजिकल स्क्वीज यहाँ पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि 2026 में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जो कि ईज होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो वेयर हाउसेज हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर्स हो। तो ये जो फिजिकल वर्सेस एक हम देख रहे हैं कि पेपर ट्रेड है, ये भी बहुत ज्यादा इसे एक अपसाइड दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल यूजेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और 6th ईयर यहाँ पे हम एंटर करेंगे जिसमें कि सप्लाई साइड डेफिसिट होगा, डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो पिछले 5 साल जो सिनेरियो रहा है कि सप्लाई कम होना और डिमांड ज्यादा रहना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन 2026। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हायर साइड रहेगा, $75 to $80 इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 2.5 लाख से लेके 2.25 लाख तक यहाँ पे चांदी के प्राइसेस आएंगे। और ये और भी ज्यादा डिपेंड करेगा कि INR यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। वो प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे हैं जो आपको बताते हैं कि पिछले 10 साल में चांदी ने यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस आपके लिए दी है। अगर हम 2020 की बात करें तो चांदी 78,000 के आसपास चल रही थी और अगर 2015 की बात की जाए तो 40,000 के करीब यहाँ पर चांदी थी। तो अगर हम 5 ईयर लीप यहाँ पर आता हुआ देखें तो 2015 से 20 में हमने यहाँ पर 30-35,000 की सिर्फ तेजी आते हुए देखी। लेकिन अगर हम 2020 से 25 का सफर देखें तो पिछले 5 साल यहाँ पर चांदी के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश रहे हैं। और इसमें से अगर पिछले 2 साल देखे जाएं, 2023 अक्टूबर में जब यहाँ पर चांदी चलनी शुरू हुई थी, उन लेवल से यहाँ तक चांदी
में करीबन जैसे मैंने आपको बोला 180-190% की तेज़ी हमने सिर्फ यहीं पर आते हुए देखी है। चिराग, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर आई है, ऑफ कोर्स डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2025 का एक इकलौता सपोर्टिव फंक्शन यहाँ पर फिजिकल बाइंग भी है। जैसे वंदना ने कहा, फिजिकल स्क्वीज यहाँ पर बनता हुआ नजर आया क्योंकि सभी लोग फिजिकल चांदी होल्ड करना चाहते हैं। क्या वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इन स्तरों पर भी लोग चांदी खरीद रहे हैं फिजिकल में? फिजिकल में नहीं, आज के रेट्स पे अगर हम देखें मनीषा जी, तो इतना कोई फिजिकल में कोई नया बाइंग नहीं आया है। Okay. बिकॉज जब ये लास्ट 2 महीने का जो बाइंग था उस पे अभी ये लेवल्स पे नाउ वी वुड सी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगा मार्केट में, फिजिकल मार्केट में। तो थोड़ा सा फिजिकल मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड में ट्रेड करेगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज। बट अगर ओवरऑल चांदी, फिजिकल चांदी की बात करें तो जितनी इजीली अवेलेबल अबाउ द ग्राउंड थी वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है इन द इंडियन मार्केट्स। एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो जितने भी फिजिकल डेफिसिट्स हैं, जैसे लंदन मार्केट देख लो या चाइना मार्केट देख लो या यूएस मार्केट देख लो, तो इट इज नॉट वेरी इजी फ्रॉम देयर कि अगर वहां से भी अगर मेटल आ सकता है, वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो डेफिसिट तो बिल्कुल माइनिंग में डेफिसिट रहेगी, जो हम लास्ट 5 से 10 साल से देखते आ रहे हैं वो डेफिसिट रहेगी। बट एट द सेम टाइम जब एक प्राइस लेवल स्टेबल हो जाएगा तो वापस इंडिया फिजिकल बाइंग ये लेवल्स पे भी अगर एक बार यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो वापस शुरू हो जाएगा। आप चिराग, आप कह रहे हैं कि एक फिजिकल शॉर्टेज यहाँ पर मार्केट्स में है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो हाईएस्ट प्रीमियम 2025 में अगर एक दिन में बनता हुआ नजर आया तो वो 40,000 रुपए प्रति किलो था। इतना बड़ा प्रीमियम भी हमने देखा है जब ETFs में डिस्पैरिटी थी। फिजिकल मार्केट्स यहाँ पर बड़े प्रीमियम पे कारोबार करते हुए नजर आए थे। आज की डेट में किस तरह का प्रीमियम है? क्या अभी भी शॉर्टेजेस देखने को मिल रही हैं? शॉर्टेजेस है मार्केट में, बट अभी वो वाली डिमांड नहीं है जहां पे वो वाला प्रीमियम मार्केट्स में कोट हो। अगर सिर्फ प्रीमियम की अगर बात करूं तो अभी ये लेवल्स पे ना ही इंडस्ट्रियल स्टॉकिस्ट ये लेवल पे बाय करना चाहेगा, ना ही एक ज्वेलर है या आर्टिफैक्ट्स है वो ये लेवल पे लेके बाय करके बेचना चाहेगा। क्योंकि अगर देखने जाओ तो जो टारगेट प्राइस था, जो हम एक साइकोलॉजिकल टारगेट प्राइस बना के बैठे थे कि जब 1.5 लाख चांदी थी हम 25-30 हजार रुपया प्रीमियम दे रहे थे, तो घर पे माल आ रहा था 1,80,000 1,85,000 का, जो हाईएस्ट फिजिकल प्रीमियम में जो ट्रेड हुआ था आज से 2 महीने पहले। तो टारगेट ये था कि 2 लाख आएगा, तो 2 लाख अब आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है ये 2 लाख लेवल पे कितना प्रॉफिट टेकिंग आता है। और जहां लास्ट 2 दिन से ऐसी कोई बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने में नहीं मिली है। अगर मार्केट में आज भी फिजिकल मार्केट में अगर कोट होता है तो आज 195 197 पे ही मार्केट कोट हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर ये लेवल्स यहाँ पे 3 दिन भी अगर मनीषा जी रुक गए तो वी विल बी क्रॉसिंग स्पॉट मार्केट 2 लाख 2,10,000 तक वापस हम कोटिंग देखना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। चिराग, 196 197 यहाँ पर GST के साथ स्पॉट में कोट हो रहा है, आप कह रहे हो? करेक्ट। ऑलराइट राहुल, ये बात आप पहले भी मुझे बता चुके हैं कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर नहीं है, फिजिकल शॉर्टेज अभी भी बाजार में है। स्पॉट में आप राहुल मेहता क्या कोट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है जैसे चिराग कह रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली का समय आ चुका है? स्पॉट मार्केट करंटली कोट कर रहा है 195 के आसपास। मगर लास्ट 10 दिन के अंदर जो तेजी आई है, मैंने 30 अक्टूबर में सिल्वर ट्रेड करी थी 1,54,000 पे स्पॉट मार्केट में। 10 दिन के अंदर अंदर करीब करीब 40,000 चांदी बढ़ गई है। इस तरह की तेजी में इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल कंजम्पशन डिमांड दोनों का इम्पैक्ट आता है। मगर एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि इन स्तरों पे भी लोगों की सेलिंग नहीं आ रही है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लोअर लेवल्स पे, वो चांदी बेचने नहीं आ रहे हैं। उनको और भी कॉन्फिडेंस है कि चांदी और भी आगे जाएगी। राहुल, आपको क्या लगता है चांदी कहाँ जा रही है? जैसे वंदना कह रही है 2.5-3 लाख अगले साल एक गिवन है। चांदी की जैसे एक्सपेक्टेशन थी, जैसे दिवाली के आसपास जब मैं बता रहा था कि चांदी नेक्स्ट ईयर करीब करीब 2.5 लाख के आसपास आएगी, और जिस हिसाब से तेजी चल रही है चांदी और रुपये का भी डिप्रिसिएशन है, ये तेजी बहुत दिवाली के पहले पहले ही आने लग रही है, बहुत जल्दी आने लग रही है। तो इस तरह के प्राइसेस से जिस हिसाब से चांदी बढ़ रही है उसके दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मार्केट में काफी आने वाले हैं, जो अभी तक हमने कई कई बात नहीं की है। जैसे कारीगरों के जो प्रेशर आने वाला है, फिजिकल डिमांड पे जो स्टोर्स पे उस पे कस्टमर्स कम है, उसका भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो हायर प्राइसेस पे कभी ना दूसरी प्रॉब्लम्स भी मार्केट में आनी चालू होगी कमिंग दिनों में। आप कैसे देखेंगे यहाँ पर आगे जाते हुए मांग? फिर आपको लगता है करंट लेवल्स पर और फिजिकल बाइंग, इन्वेस्टमेंट बाइंग अब आएगी?
राहुल, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट बाइंग आएगी करंट लेवल्स पे? नहीं, करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं आएगी, मार्केट को स्टेबलाइज होना जरूरी है। जिनको भी बाइंग करनी है वो लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ी ओके, स्टेबल हो जाए, बिकॉज 10 दिन के अंदर चांदी करीब करीब 40,000 बढ़ गई है। टोटली। अविनाश गुप्ता जी, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। आप कहाँ देखते हैं चांदी के प्राइसेस आगे जाते हुए, और ये जो सडन बढ़त है, जैसे सब कह रहे हैं 10 दिन में 40,000 की जो तेजी है, इन्वेस्टर्स क्या थोड़ा सा पीछे हटे हैं? क्या ये वेट एंड वॉच की मार्केट बन गई है? डेफिनेटली मनीषा जी, आई एग्री विद राहुल भाई एज वेल एज चिराग भाई कि बाइंग फ्रीज हुई है लेकिन सेलिंग नहीं आ रही है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मुझे लगता है कि पीपल आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट फ्रॉम 2 लाख रुपए। जो दिवाली के टाइम पे जो प्रीमियम्स चल रहे थे उसमें फिजिकल मार्केट के अंदर 2 लाख रुपए के आसपास चांदी चल रही थी। तो उस हिसाब से लोग ये देख रहे हैं कि यार 2 लाख क्रॉस होगी तो उसके बाद में हम खरीदना चालू करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि पीपल आर वेटिंग थोड़ा बहुत। लेकिन आप अपने को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है, जैसे राहुल भाई ने बताया कि जिस हिसाब से तेजी आ रही है उसके हिसाब से मार्केट एडजस्ट करेगा। मार्केट एडजस्ट जरूर करेगा और चांदी की फिजिकल डिमांड के अंदर कहीं पे भी कोई मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप देखोगे कंजम्पशन पैटर्न मनीषा जी, आज 60% कंजम्पशन इज देयर इन इंडस्ट्री एंड 20% कंजम्पशन इज देयर इन ज्वेलरी एंड सिल्वरवेयर। और आज की डेट में अगर हम डेफिसिट देखते हैं सिल्वर में पिछले 5 साल के अंदर, तो ईयर ऑन ईयर देयर इज अ डेफिसिट ऑफ रफली अराउंड 18 to 20%। सो इसका मतलब यह है कि जो ऑन ग्राउंड सिल्वर जो सरप्लस था वो सारा साफ हो चुका है। आज जो इन्वेस्टर का जो चांदी थी वो मार्केट में आ रही है, वही चीज आपको सप्लाई दे रही है। अदरवाइज वो सारा का सारा बाकी की चीज आपकी इंडस्ट्री डिमांड के अंदर जा रही है। तो आज हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम भाव का एनालिसिस करेंगे कि चांदी का दाम हम कहां पे देख रहे हैं और उसके अंदर सिल्वर आपको कहां पे दिखेगी। तो मुझे ये लगता है कि आज की डेट में जब मैं भाव का मूवमेंट भी देखूंगा तो चांदी इज गोइंग अप, करेक्टिंग 5% 7% कंसोलिडेट हो रही है, फिर एक जंप ले रही है 10% का। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है चांदी के दाम को ऊपर जाने के लिए। तो मैं वंदना जी के साथ में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगले साल चांदी 80-85 डॉलर के बीच में होएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ये लगता है मनीषा जी। ऑल राइट, तो प्राइस सेंस एक बार ले लेते हैं। चिराग, आपको क्या लगता है अगले साल क्या प्राइसेस देखने को मिलेंगे? 80, 85, 2.5 लाख, 3 लाख, किस तरह की कैलकुलेशन आप कर रहे हो? I believe 300,000 will be the first target. Next 2 साल में मैं डॉलर टर्म्स में मैं थ्री डिजिट्स देखता हूँ बिल्कुल। ओके, मैंने मैंने मतलब 2 महीने मतलब 10-15 दिन पहले भी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये साल वी विल बिफोर दिस ईयर एंड्स वी विल क्रॉस हो $60, जाएगा। विच वी हैव ऑलरेडी डन। मे बी हो सकता है आज फेड कट है, क्या उसका मूवमेंट आता है, बट आई बिलीव फेड कट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। आज के जो प्राइसेस चल रहे हैं, हो सकता है एक करेक्शन बड़ा सा दिखे, $60 तक एक बार वापस आए। बट हो सकता है कि बाय बिफोर दिस ईयर एंड्स वी कुड ऑल्सो see and check if we can touch $65. But I'm very much bullish for the next year. 75-85 minimum होगा, but next 2 years I'm looking at 3 digits year. $100 an ounce in 2 to 3 years. राहुल, आपकी क्या सेंस है? पहले अगले साल की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ होंगे? अगले साल मैंने पहले भी बताया चांदी 2.5 लाख के आसपास दिख रही थी नेक्स्ट दिवाली तक। मुझे जिस हिसाब से तेजी बढ़ रही है 2.5 लाख बहुत जल्दी आ जाएगी। मगर ये जो टारगेट रिवाइज करने हैं या 3 लाख 3.5 लाख, ये मार्केट आने वाले टाइम में डिसाइड बताएगा, बिकॉज एक आध महीने चांदी को स्टेबलाइज होना पड़ेगा। तेजी जो करंट स्तर पे चल रही है वो बहुत अनरियल तेजी है, और इस टाइप की तेजी हमने भी नहीं देखी है। एवरीडे की वॉलेटिलिटी 10 से 15 हज़ार की चांदी में वो हमने देखी नहीं है। तो आई थिंक सो वील वेट एंड वॉच, 1 महीने के आसपास रुकेंगे तब चांदी में, अगर चांदी में अपवर्ड करना है 2.5 लाख के ऊपर जाना है नीचे जाएगी, वो आने वाला टाइम बताएगा क्या होएगा। वेल एब्सोल्युटली। वंदना, ब्रेक में जाएं उससे पहले एक सवाल आपसे। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ यहाँ पर लीनियर नहीं होती है। पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल बड़े हैं, 5 साल में हमने करेक्शन भी चांदी में यहाँ पर आते हुए देखी है, पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। तो अगर हम अगले साल के लिए यहाँ पर 75-80 की बात कर भी रहे हैं, डाउन साइड रिस्क यहाँ पर क्या है? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क तो है यहाँ पे। एक तो ये चीज है कि जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स निकलेंगे, एक बारी तो निकलेंगे वो, और मुझे 55 से $54 तक लग रहा है कि एक बारी चांदी जो है नीचे की तरफ आएगी। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से भी बहुत ज्यादा चांदी बढ़ी है। 10 दिन के अंदर 40,000 क्रॉस करना, 2 साल में 40,000 क्रॉस करना, ये तो बहुत बड़ी बात है।
जैसे इसको क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखना, सेंट्रल बैंक्स का ये कहना कि अब वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे मतलब यहाँ पे इंडिया में भी हुआ है कि चांदी के बिहाफ पे वो कोलैटरल यहाँ पे लोन देंगे। ये सब जो डिसीजंस थे इसने काफ़ी ज़्यादा पंप करा है रैली को और रिटेलर्स ने अब वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है मनीषा, वो इन सबको देखते हुए चांदी खरीद रहे हैं कि उनसे उनसे ये रैली मिस ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे किसी तरीके का कोई डिसीजन आता है या वो रिलैक्स एक मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब जाके यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा और जब फंड्स यहाँ पे हटेंगे और वो पोज़ीशन को वाइंड अप करेंगे, कई बार हम लोगों ने देखा है कि ईयर एंड होने से पहले यहाँ पे पोज़ीशन वाइंड अप होते हैं या इंडाइसेस जो है वो रीबैलेंसिंग की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो जब प्रोसीजर शुरू होगा तो वहाँ पे हम हल्का यहाँ पे करेक्शन आता हुआ देखेंगे क्योंकि निश्चित तौर पे जो बहुत ज़्यादा लीनियर मतलब रैली आती है जिस कमोडिटी में उसमें वो थोड़ा-सा अपना वेटेज को कम करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है थोड़ा-सा करेक्ट हो सकता है और एक ब्रीदर आनी चाहिए रैली में, लेकिन वो ब्रीदर मुझे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लग रही है इस बार। मुझे लग रहा है कि 54 से 52 डॉलर जो होगा वो एक बेस रहेगा चांदी के लिए और हायर बेस के लिए अब यहाँ पे चाहे वो रिटेलर्स को यहाँ पे तैयार होके चलना पड़ेगा और यही एक फ़ियर थी मतलब इस बार रिटेलर्स अभी भी जॉइन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कभी भी उन्हें करेक्शन नहीं मिला जो वो चाह रहे थे, तो इट्स बेटर कि अभी ही आप यहाँ पे एंटर कर जाओ। तो इसकी वजह से भी रैली जो है वो स्टीप होती हुई चली जा रही है। लेकिन 2026 में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 55-50 डॉलर ज़रूर मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो यानी कि अगर आपकी बस छूट गई है तो घबराएं नहीं क्योंकि एक मुनाफा वसूली यहाँ पर ज़रूर आएगी क्योंकि 112% की तेज़ी के बाद एक हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर चांदी में एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसे सभी लोग मान रहे हैं कि यहाँ से शायद $10 की गिरावट लेकिन $20 की तेज़ी शायद आप चांदी में 2026 में देख पाएंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और चांदी पर एक सेंस बनाने के लिए, जहाँ पर ओवरनाइट 4% की बढ़त चांदी में आई है। ऑल टाइम हाइज पर यहाँ पर चांदी में लगातार कारोबार कई दिनों से देखने को मिला भी है। वेल, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। India Bonds presents Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रिटेल की भागीदारी इस बाजार में बढ़ी है। वेल, काफ़ी हद तक ये एक नीश इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट से बदलकर मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट 2025 में बनता हुआ नजर आया है। अगर रेगुलेटरी बदलाव की बात की जाए तो इसका काफ़ी सहारा देखने को मिला क्योंकि सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश की सीमा इस साल में घटाई। न्यूनतम निवेश कई कैटेगरीज में अब यहाँ पर 1 लाख से घटाकर 10,000 रुपये प्रति तक किया गया है। साथ ही साथ जो हायर कूपन वाले हैं उसमें थोड़ी सी छूट भी दी गई है। स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, सेना कर्मियों के लिए ये सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। रिटेल निवेशकों को भी यहाँ पर हायर कूपन में छूट मिल सकती है। दूसरी बात यहाँ पर ऑनलाइन निवेश की है। यहाँ पर हमने अच्छी खासी डिजिटल एक्सेस की वजह से निवेश बढ़ता हुआ देखा है। अगर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी बॉन्ड में अच्छा खासा निवेश आया क्योंकि ये सीमलेस था, एक्सेसिबल था और डिजिटल था। साथ ही साथ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम से भी यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। रिटेल निवेशक भी यहाँ पर फ्री में GILT का खाता खोल सकते हैं और खाते में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद कर सकते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट से भी यहाँ पर खरीद अब संभव हो चुकी है और आसान भी हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स में हमने उतार चढ़ाव आते हुए देखे हैं, उससे बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमने यहाँ पर बॉन्ड्स में बाइंग आते हुए देखी। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स में कटौती देखने को मिली है उसका भी फ़ायदा यहाँ पर बॉन्ड्स में लॉन्ग टर्म निवेशकों ने उठाया है। स्टेबल कैश फ्लो के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का फ़ायदा उठाते हुए नजर आए हैं लोग। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इक्विटी में हमने हेजिंग के हिसाब से भी निवेश यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है। कई सारे कॉर्पोरेट्स बॉन्ड की अगर बात की जाए तो 8 से 10% का आकर्षक रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, जो क्लियरली आपको FDs में और काफ़ी हद तक देखा जाए तो इक्विटीज़ ने भी उस तरह का रिटर्न इस साल में कम से कम नहीं दिया। निवेशक क्या खरीद रहे हैं ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। वो AA और A रेटिंग वाले बॉन्ड्स में अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म G-Secs हैं हमने यहाँ पर भी निवेश बढ़ता हुआ देखा है। बाजार किस तरह का बनता हुआ नजर आया है? वेल यस, रिटेल निवेशकों की वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ हमने पार्टिसिपेशन यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी के तौर पर भी सुधार बनते हुए नजर आया। आगे जाकर बॉन्ड मार्केट्स कैसे रह सकते हैं? वेल, ये माना जा रहा है कि हम यहाँ पर इसमें डबल होता हुआ देखेंगे। अगर FY25 में यहाँ पर 1.2 मिलियन बना तो FY26 में 2.2 मिलियन होने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर एक लॉन्गर टर्म रिपोर्ट देखी जाए तो क्रिसिल का मानना है कि भारतीय बॉन्ड मार्केट्स की ग्रोथ की संभावना FY30 तक 100 to 120 लाख करोड़ होने की है।
CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.